हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्रेरणादायक है। शायद इस कहानी से हमें कुछ अच्छी शिक्षा मिल जाए और इसे हम लोग फॉलो कर सकें। किसी ने सच ही कहा है, हम सही हो सकते हैं लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत हो ये नहीं हो सकता। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वहाँ एक बादशाह की कहानी है। यह कहानी बादशाह सलामत की है जो अपने नगर में एक प्रजा से मिलने के लिए सोचते हैं। हमेशा वो वेश बदल के अपनी जनताओं के बीच जाते थे, उनका सुख दुख, उनका अच्छा बुरा सब देखते थे। यह उनके आदत में था और इसी के लिए वो मशहूर थे। तो एक बार की बात है और एक बार काफ़ी समय होने के बाद वो सोचते हैं कि आज मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगा, और वो फिर अपना वेश बदल कर अपने वजीर के साथ वो नगर में घूमने निकल जाते हैं। घूमते हुए सारे बाज़ारों, सारे लोगों को देखते हैं, मिलते हैं। बाज़ार में घूमते हुए जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि कहीं किसका क्या रेट है, किसका क्या भाव चल रहा है। कहीं दुकानदार कहीं दाम बढ़ाकर जनता को नहीं ना बेच रहा है कोई चीज़, या फिर इस तरह की वो अपनी चीज़ें अपना देखते रहते हैं, जनता से मिलते हैं और बातें करते रहते हैं। तब तक उनकी नज़र एक उसी बाज़ार में पड़े एक सामने एक लाश पे पड़ती है और वो लाश से लोग हट के बच के गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसे छू नहीं रहा था, ना उसे कोई टच कर रहा था, ना कोई उसे उसकी तरफ देख रहा था। सब बच के वहाँ से निकल जा रहे थे। वो लाश जस की तस पड़ी हुई थी। बादशाह सोचते हैं कि ये लाश पड़ी हुई है, क्यों लोग इसे बच के जा रहे, क्यों इस लाश को लोग इसके सही स्थान पे या इसके घर तक नहीं पहुँचा रहे हैं, क्या बात है। राजा खुद उस लाश के पास जाते हैं और जाने के बाद वहाँ लाश देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि अरे भाई आप लोग क्यों बच के निकल रहे हैं, क्यों इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको इसके घर तक आप लोग नहीं पहुँचा रहे हैं। तो कोई बादशाह की बातों का तवज्जो नहीं देता है। और फिर जब बादशाह सोचते हैं कि अब लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो अपने वजीर को कहते हैं आप यहीं ठहरिए, मैं दुकानदार से पूछ के आता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो लोग इस आदमी को अलग छाटे हुए हैं, या फिर लोग इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। बादशाह दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार के पास जाने के बाद बादशाह दुकानदार से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो इस लाश को कोई छू नहीं रहा है, लोग बच के निकल रहे हैं, लोग इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, या फिर इसका जो स्थान है, इसका जो घर है, कम से कम वहाँ तक लोग इसे पहुँचा दें। तो वह दुकानदार कहता है कि अरे आप क्यों इस चक्कर में पड़े हैं, आप जाइए मार्केट में, कुछ आपको बाज़ार में कुछ खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो आप अपने घर को चलते बनिए। क्यों ये आदमी बहुत ख़राब है, इस आदमी से किसी का कोई लेना देना नहीं, ये निहायती बहुत ही चरित्र का बेकार आदमी है, ये बहुत गंदा आदमी है, इसीलिए कोई इसे छू नहीं रहा है, कोई इसे बोल नहीं रहा है। फिर वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन बादशाह उनसे मदद मांगते हैं लेकिन वो मदद नहीं करते हैं सब जनता, क्योंकि बादशाह ने वेश बदल लिया था। अगर वो जानते कि ये बादशाह है और ये बुला रहे हैं मदद के लिए तो लाजमी है कि लोग पहुंचते, लेकिन उन्होंने अपना वेश बदला था, अपनी पहचान छुपाई थी और वो बता भी नहीं रहे थे कि मैं बादशाह हूँ। फिर वो दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं। दूसरे दुकानदार से कहते हैं उसकी मदद के लिए, या फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो भी कहता है कि वो भी सेम चीज़ें जो पहले ने कहा वो वही बात इनसे वो कहता है। फिर वो तीसरे के पास जाते हैं, लेकिन तीसरा भी उसकी बुराई करता है और उसे खराब कहता है, लेकिन उसके घर का पता वो बता देता है। फिर बादशाह और वजीर उस लाश को लेकर उसके घर तक उसी जो पता तीसरे दुकानदार ने बताया था वो उस पते पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से उनकी पत्नी बाहर आती है
और अपने पति की लाश को देखकर खूब रोने चिल्लाने लगती है और वो खूब रोती है, इतना ज़्यादा रोती है कि वो बेसुध हो जाती है। लेकिन राजा ये समझ नहीं पा रहे थे कि अभी तो बाज़ार में सारे लोग कह रहे थे कि ये बहुत बेकार आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, ये नेक नहीं है, फल मने सारी बुराइयाँ करते। फिर जब उन्होंने इसकी पत्नी को इतना रोते हुए देखा तो वो सोच में पड़ गए कि अरे जब ये इतना बुरा आदमी है तो इसके लिए इतनी पत्नी रो रही है, यानी क्या बात है। जब उनकी पत्नी जब वो कुछ सही होती है तो फिर वो राजा उनसे पूछते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप इनके लिए इतना रो रही हैं, क्या ये इतने नेक थे? लेकिन बाजार में इनके लाश को कोई छू नहीं रहा था, कोई इनके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा था, सब कह रहे थे कि ये बहुत ही बेकार आदमी है, बहुत गंदा आदमी है और ये चरित्रहीन आदमी, तमाम तरह की बातें लोग कह रहे थे। अगर ये खराब है तो इसका क्या कारण है, और अगर ये बहुत नेक है जिसके लिए आप इतना रो रही हैं तो इसका क्या कारण है। बादशाह के पूछे जाने पर पत्नी चुप होती है और उनसे कहती है कि नहीं, मेरे पति बहुत ही नेक इंसान थे, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे इंसान थे। इन्हें लोग बुरा कह रहे क्योंकि लोग इन्हें जो देख रहे थे जिस तरह का, तो शायद उन्हें वो गलत लगता था, लेकिन इनकी हकीकत मैं जानती हूँ कि ये कैसे इंसान थे। ये प्रतिदिन जाते थे शराब खाने में, वहाँ से शराब की शीशी बोतल जो भी होते हैं शराब खरीद के लाते थे और इन्हें नालियों में बहा देते थे। फिर वो जाते थे नर्तकी के पास, वहाँ नर्तकी को एक दिन की पैसे देकर कहते थे कि ये आज आपका जो भी खर्च है वो हो गया, आज आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। तो नर्तकी को पैसे उसे देकर दरवाज़ा बंद करने को कहकर वो वहाँ से चले आते थे। और उसके बाद से घर आने के बाद जब मैं ये पूछती थी कि ये आप क्यों कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए आप, तो वो कहते थे कि जो वो शराब खाने से लाके शराब बहा देते थे नालियों में, और जो लाते थे नर्तकी के पास जाकर उसे पैसे देकर, उस दिन वो दरवाज़ा बंद कर, वो कहते थे कि इससे कम से कम मैं इस दुनिया से कुछ पाप को कम कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे खुशी होती है कि मैं कम से कम लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ पाप कम हो जाएगा तो मैं उन्हें समझाती थी कि आप ये मत करिए, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लोग आपको गलत सोचेंगे। ऐसा होगा कि एक दिन जब आप मरेंगे तो कोई आपकी लाश को उठाने वाला नहीं रहेगा, कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा, कभी कोई सुख दुख में। वो इन सारी चीज़ों की फिक्र न करते हुए वो नित्य दिन यही काम करते रहे हमेशा। लोग इन्हें गलत समझते हैं क्योंकि ये लोग इन्हें शराब खाने में जाते हुए देखते थे, नर्तकी के यहाँ जाते हुए देखते थे, लेकिन वहाँ जाकर वापस आने के बाद ये क्या करते थे उसकी सच्चाई सिर्फ मुझे पता है। लोगों ने जो देखा उन्होंने वही क्रिया किया, और लेकिन जो कि मैं इनकी सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं इनके लिए रो रही हूँ। ये क्योंकि बहुत ही नेक इंसान थे। लेकिन मुझे इनकी एक बात बहुत याद आती है, जब वो कहते थे कि मैंने इनसे जब कहा कि आप मर जाएंगे तो कोई आपकी लाश नहीं छुएगा, कोई आपकी लाश को कंधा नहीं देगा, तब इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि तुम देखना, जब मैं मरूंगा तो उस समय का जो बादशाह होगा और नेक इंसान होगा वो मेरे अर्थी को कंधा भी देगा और वही मेरे लाश को उठाएगा। और उसकी पत्नी की यह बात सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। और रोने के बाद उन्होंने कहा, मैं ही बादशाह हूँ और मैं अपने प्रजा के बीच निकला था उनके कष्टों को जानने के लिए और उनकी बातों को समझने के लिए, लेकिन मैंने दूर इस लाश को पड़ी हुई देखा तो मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। और मैं इस दौर का जो बादशाह है, आप घबराइए मत, इनका जो भी क्रियाक्रम होगा ये बहुत ही, इनका जो भी क्रियाक्रम है वो शाही तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही नेक इंसान थे और इन्होंने बहुत ही नेक कार्य किया है।
जिसके लिए मैं जो भी है इनको मैं उत्साहवर्धक जो भी इनाम है इनके मरने के उपरांत भी मैंने लोगों के सामने इनकी बातों को रखूँगा, लोगों को बताऊँगा कि ये किस प्रकार के इंसान थे। कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। हम जीवन भर दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की बुराई छोड़कर अपने बारे में सोचें, कुछ अच्छा करने के लिए सोचें, तो शायद ये हमें आगे ले जाने के लिए, हमारे आचरण को सुधार करने के लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सिर्फ किसी दूसरे की, तीसरे की बातें करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में अच्छा फला ये वो दुनिया की बातें करते हैं। हम दूसरों को जज करते हैं कि वो ऐसा है, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम कौन होते हैं दूसरे को जज करने वाले? जो सही है वो हमेशा सही रहेगा और जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। मेरे चाहने से, आपके चाहने से, किसी के चाहने से ये नहीं बदलेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा हम सही हैं, ये सही है, लेकिन हमारे सही होने से सामने वाला गलत है ये नहीं हो सकता। हमें बिना कुछ जाने समझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, हो सकता है वो अब किन परिस्थितियों में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम बिना जाने बिना समझे हम सामने वाले को जज करते हैं कि ये वो कर रहा वो कर रहा। इतना फिजूल का वक्त हम दूसरे पे खर्च करते हैं। अगर उतना ही वक्त हम खुद पे खर्च करें, खुद के बारे में सोचें, खुद को समझें, तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ हो सकते हैं, हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अपने आचरण, अपने परिवार, अपने लोगों को लेकर हम पता नहीं बहुत एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लोग दूसरों की बुराई में जितना मशगूल रहते हैं, जितना संतुष्ट खुद को पाते हैं, अगर वो अपने बारे में सच्चाई समझे, जाने और कहे तो पता नहीं कितने संतुष्ट रहें वो लोग। अब इस कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।